हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे विष्णु एजुकेशन ग्रुप के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग मस्त और स्वस्थ होंगे। तो हम पढ़ रहे हैं भैंसों की नस्लें। तो भैंसों की नस्लों के अंतर्गत कल हमने पढ़ा था मुर्रा नस्ल की भैंस, बदावरी नस्ल की भैंस और जाफराबादी नस्ल की भैंस। और आज हम पढ़ने वाले हैं सूरती नस्ल की भैंस और नीली रावी भैंस, नीली रावी नस्ल की भैंस। तो आज की क्लास में अपने जो भैंसों की नस्लें वो कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सूरत नस्ल की भैंस। तो ये जो स्क्रीन पर आपको सामने दिख रही है, यह है सूरत नस्ल की भैंस। तो सूरत नस्ल की भैंस के अंतर्गत क्या क्या विशेषता, क्या क्या खूबियां इसके अंतर्गत, वो एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले ये हो जाएगी सूरत नस्ल की भैंस। सूरत नस्ल की भैंस, इसके अंतर्गत क्या क्या विशेषता है इस भैंस की। तो सबसे पहले इसके उत्पत्ति स्थान की बात करें तो ये गुजरात के सूरत शहर है। गुजरात का जो सूरत है वह बड़ौदा, नडियाद और खेड़ा क्षेत्र से उत्पन्न मानी जाती है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये भैंस कहाँ से उत्पन्न मानी जाती है, तो ये हो जाएगा गुजरात। गुजरात के सूरत, बड़ौदा, नडियाद तथा खेड़ा क्षेत्र से उत्पन्न मानी जाती है। इसके बाद में अपने राजस्थान के अंतर्गत बात करें तो अपने राजस्थान में ये नस्ल हो जाएगी उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और डूंगरपुर साइड है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अपने राजस्थान के अंतर्गत ये भैंस कहाँ पाई जाती है, तो ये हो जाएगी उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और डूंगरपुर वाले क्षेत्र के अंतर्गत ये पाई जाती है। तो ये हो जाएगी डूंगरपुर। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो सूरत नस्ल की भैंस वो अपने राजस्थान के अंतर्गत कहाँ पाई जाती है, तो राजस्थान में ये हो जाएगी उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और डूंगरपुर वाले क्षेत्र के अंतर्गत। इसके बाद में इसके कलर की बात करें तो इसका जो कलर हो जाएगा हल्का भूरा और काला कलर का क्या होता है, इसमें मिश्रण होता है। तो इसका जो कलर हो जाएगा हल्का भूरा तथा काला। तो इसका जो कलर है वो हो जाएगा हल्का भूरा और काला। इसके बाद में ये भैंसों के अंतर्गत सबसे हल्की नस्ल की भैंस है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सबसे जो हल्की नस्ल की भैंस है वो कौन सी है, तो ये हो जाएगी सबसे हल्की भैंस। तो ये भैंसों के नस्लों के अंतर्गत सबसे हल्की भैंस मानी जाती है। इसके बाद में आपसे पूछा जा सकता है इसके सिंग, तो इसके जो सिंग है वो क्या होता है, लंबे होते हैं। सिंग लंबे होते हैं तथा पीछे की तरफ जाकर क्या होते हैं, मुड़ जाते हैं, जिस कारण इसके जो सिंग है उसकी जो शेप है वो अंशाकार या दांतली नुमा हो जाती है। आपने दांतला देखा होगा, उसके आकार के इसके जो सिंग है। तो इसके जो सिंग है वो जाएंगे अंशाकार, अंशाकार या दांतला नुमा। अंशाकार या दांतला नुमा, इसको आप सिकल शेप भी बोल सकते हो। इसके बाद में इसके अंतर्गत जो भी आंखों के नीचे आपको दिख रहा होगा हल्का हल्का व्हाइट स्पॉट होते हैं, यानी कि व्हाइट धब्बे होते हैं आंखों के ऊपर और नीचे, जिस कारण इसको सुरमा वाली नस्ल भी कहा जाता है। तो आप इसको आंखों के नीचे सुरमा बोल सकते हो, क्योंकि इसके जो आंखों के ऊपर और नीचे क्या होते हैं, हल्के हल्के व्हाइट स्पॉट यानी कि धब्बे होते हैं। इसके बाद में इसके दूध की बात करें तो इसके अंतर्गत जो दूध की मात्रा हो जाएगी 1600 से 1700 लीटर प्रति ब्यात है। तो आपसे एग्जाम में इसका दूध के बारे में पूछा जा सकता है कि इसके अंतर्गत दूध की मात्रा कितनी होती है, तो ये हो जाएगी 1600 से 1700 लीटर प्रति व्यात। इसके बाद में इसमें फैट परसेंटेज पूछा जा सकता है कि इसके अंतर्गत फैट की यानी कि जो वसा की मात्रा वो कितनी रहती है। तो इसमें जो फैट परसेंटेज है वो हो जाएगा 7.5%। तो इस भैंस की क्या क्या विशेषता है,
तो सबसे पहले इसके वजन की बात करें तो ये क्या होती है, सबसे हल्की भैंस होती है, भैंसों के नस्लों के अंतर्गत। इसके बाद में इसके कलर की बात करें तो जो इसका कलर है वो क्या हो जाएगा, हल्का भूरा और काला होता है। इसके बाद में इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है इसके सिंगों के बारे में, कि जो सूरत नस्ल की भैंस है उसके सिंग किस आकार के होते हैं, या किस नाम से उसके सिंगों को जाना जाता है। तो इसके जो सिंग है वो अंशाकार, दांतला नुमा या सिकल शेप होती है। उसके बाद में इसके जो आंखों के ऊपर और नीचे हल्के हल्के व्हाइट स्पॉट यानी धब्बे होते हैं, जिस कारण इसे सुरमे वाली नस्ल भी कहा जाता है। इसके बाद में आपसे इसका उत्पत्ति स्थान पूछा जा सकता है कि यह नस्ल कहाँ पाई जाती है या इसका उत्पत्ति स्थान कौन सा है। तो ये अपने गुजरात के सूरत में बड़ौदा, नडियाद और खेड़ावाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत पाई जाती है। और अपने राजस्थान की बात करें तो ये राजस्थान के अंतर्गत उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और डूंगरपुर वाले क्षेत्र के अंतर्गत पाई जाती है। तो इसके बाद में अपन नोट करते हैं इसकी थ्योरी, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए सूरत नस्ल की भैंस। नेक्स्ट हो जाएगी सूरती, सूरती नस्ल की भैंस। तो इस भैंस की क्या क्या विशेषता है उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले आपको इसका उत्पत्ति स्थान पूछा जा सकता है, तो यह नस्ल गुजरात के, तो इसमें हो जाएगा यह नस्ल गुजरात के सूरत शहर, बड़ौदा, गुजरात के सूरत, बड़ौदा, नडियाद तथा खेड़ा क्षेत्र से उत्पन्न मानी जाती है। खेड़ा क्षेत्र से उत्पन्न मानी जाती है। खेड़ा क्षेत्र से उत्पन्न मानी जाती है। तो आपसे इसमें एक उत्पत्ति स्थान पूछा जा सकता है कि ये नस्ल कहाँ पाई जाती है। तो ये हो जाएगा गुजरात के बड़ौदा क्षेत्र, बड़ौदा के, गुजरात के सूरत, बड़ौदा, नडियाद और खेड़ा क्षेत्र से उत्पन्न मानी जाती है। और अपने राजस्थान के अंतर्गत यह नस्ल पाई जाती है। राजस्थान में यह नस्ल उदयपुर, चित्तौड़गढ़ तथा डूंगरपुर वाले क्षेत्र के अंतर्गत पाई जाती है। डूंगरपुर वाले क्षेत्र में पाई जाती है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सूरत नस्ल की भैंस अपने राजस्थान के अंतर्गत कहाँ पर पाई जाती है। तो ये अपने राजस्थान में हो जाएगी, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और डूंगरपुर वाले क्षेत्र के अंतर्गत पाई जाती है। इसके बाद में इस नस्ल की क्या क्या विशेषता है। तो इसमें कलर की बात करें तो इसके अंतर्गत जो कलर है वो क्या होता है, हल्का भूरा और काला रंग होता है इसका। तो इस नस्ल का कलर हल्का भूरा, हल्का भूरा तथा काला रंग होता। यानी कि इस नस्ल के अंतर्गत जो कलर है वो क्या होता है, हल्का काला तथा भूरा होता है। इसके बाद में इसके शरीर के आकार की बात करें तो वो क्या होता है, मध्यम आकार का होता है इसका शरीर।
मध्यम आकार का होता, जिस कारण ये भैंसों की नस्लों के अंतर्गत क्या हुआ, सबसे हल्की श्रेणी की भैंस मानी जाती है, जिस कारण मध्यम आकार का होता है, जिस कारण इसे भैंसों की सबसे हल्की श्रेणी में रखा गया, सबसे हल्की नस्ल माना जाता। यानी कि इसके जो शरीर है वो क्या होता, मध्यम आकार का होता, जिस कारण इसे भैंसों के सबसे जो हल्की श्रेणी के अंतर्गत रखा गया, यानी कि इसके जो वजन है वो क्या होता, कम होता। इसके बाद में इसके सींगों की बात करें तो इसके जो सींग है वो क्या होते हैं, लंबे होते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, इसके सींग लंबे होते हैं, यानी कि इसके जो सींग है वो लंबे होते हैं तथा पीछे की तरफ जाकर मुड़ जाते हैं, तथा पीछे जाकर मुड़ जाते हैं। यानी कि इसके जो सींग है वो लंबे होते हैं और पीछे की तरफ जाकर मुड़ जाते हैं, जिस कारण इसके जो सींग है वो अंशीय आकार, दांतला नुमा या फिर सिकल शेप होती है इसके सींगों की, जिस कारण इसके सींग इसके सींगों को अंशाकार अंशाकार दांतला नुमा या सिकल शेप होती है। यानी कि इसके जो सींग है वो क्या होते हैं, लंबे होते हैं तथा पीछे की तरफ जाकर क्या होते हैं, वापस मुड़ जाते हैं, जिस कारण इसके जो सींगों की शेप है वो अंश आकार, दांतला नुमा या फिर सिकल शेप होती है। तो ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है इसके सींगों के बारे में कि जो सूरती नस्ल की भैंस है उसके सींग किस आकार के होते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा कि इसके जो जबड़े और जो आँख के ऊपर और नीचे क्या होता है, व्हाइट स्पॉट यानी कि हल्का हल्का सफेद रंग के धब्बे होते हैं, जिस कारण इसे सूरमे वाली नस्ल भी कहा जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा इस नस्ल में जबड़े तथा आँख के ऊपर सफेद रंग की पट्टी होती है, पट्टी होती है, जिस कारण ये सुरमे वाली नस्ल के नाम से भी जानी जाती है। तो सफेद रंग की पट्टी होती है यानी कि सुरमा, जैसे आंखों में सुरमा डाल रखा हो उस टाइप से, तो इसे सुरमा वाली नस्ल भी कहा जाता है। तो जो सफेद रंग की पट्टी है उसे आप सुरमा भी बोल सकते हो। इसके बाद में इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हो जाएगा, इसके अन्य नामों की बात करें कि जो सूरत नस्ल की भैंस है इसको किस किस अन्य नामों से जाना जाता है।
तो ये हो जाएगी चरौतरी और नडियादी के नाम से भी इसे जाना जाता। चरौतरी और नडियादी, यानी कि इसको चरौतरी और नडियादी के नाम से भी जाना जाता। इसके बाद में इसकी जो फैट परसेंटेज की बात करें या दूध की बात करें, दूध, तो इसके अंतर्गत जो दूध की मात्रा वो होती है 1600 से 1700 लीटर प्रति व्यात। 1600 से 1700 लीटर प्रति व्यात इसमें क्या होती है, दूध की मात्रा होती है। इसके बाद में आपसे इसमें फैट परसेंटेज पूछा जा सकता है कि इसके अंतर्गत जो वसा वो कितनी रहती है, तो इसके जो फैट में वसा की मात्रा वो रहती है 7.5%। तो इसमें दूध भी ठीक ठाक होता है और इसकी जो फैट का जो वेटेज है वो भी ठीक ठाक रहता है। तो एक बार इसके जो एक बार इसको वापस रिवाइंड कर लेते हैं। तो हमने पढ़ा सूरत नस्ल की भैंस, सूरत नस्ल की भैंस के अंतर्गत यह गुजरात के सूरत, बड़ौदा, नडियाद तथा खेड़ा क्षेत्र से उत्पन्न मानी जाती है। इसके बाद में आपसे पूछा जाए कि ये नस्ल राजस्थान के अंतर्गत कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो यह नस्ल राजस्थान में उदयपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर वाले क्षेत्र के अंतर्गत पाई जाती है। इसके बाद में इसके कलर की बात करें तो इसका जो कलर है वो क्या होता है, हल्का काला और भूरा होता है। इसके बाद में हल्का भूरा काला होता है और शरीर मध्यम आकार का होता है, जिस कारण इसे भैंसों की सबसे हल्की श्रेणी के अंतर्गत रखा गया। इसके बाद में हो जाएगा इसके जो सिंग है वो क्या होता है, लंबे होते हैं तथा पीछे जाकर मुड़ जाते हैं, जिस कारण इसके सिंगों को अंश आकार दांतला नुमा या सिकल शेप होती है। इसके बाद में इस नस्ल के जो जबड़े तथा आंख के ऊपर सफेद रंग की क्या होती है, पट्टी होती है, जैसे आंखों के ऊपर सुरमा लगाकर रखी हो उस टाइप से, तो इसे सुरमे वाली नस्ल भी कहा जा सकता है। तो आंखों के ऊपर क्या होता है, सुरमा होता है। इसके बाद में इसके अन्य नामों की बात करें तो इसमें जो अन्य नाम हो जाएगा चरौतरी और नडियादी इसके अन्य नाम है। तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि चरौतरी और नडियादी के नाम से किस भैंस की नस्ल को जाना जाता है, तो हो जाएगी सुरती। इसके बाद में इसमें दूध की बात करें तो इसमें दूध की जो मात्रा वो हो जाएगी 1600 से 1700 लीटर प्रति व्यात और फैट परसेंटेज हो जाएगा 7.5%। तो यहाँ तक नोट कर लो, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नीली रावी भैंस की नस्ल। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट अपने अगली भैंस हो जाएगी नीली रावी। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रही है, तो यह भैंसों की नस्लों के अंतर्गत है, नीली रावी नस्ल की भैंस। ये हो जाएगी नीली रावी भैंस। तो इस भैंस के अंतर्गत क्या क्या विशेषता है इस भैंस की, इसमें क्या क्या खूबियां, उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले इसके कलर की बात करें तो इसका जो कलर है वो हो जाएगा मतलब मध्यम काला होता, यानी कि यह नस्ल मुर्रा से तो इसका जो कलर है वो थोड़ा हल्का ब्लैक होता और जाफराबादी से ज्यादा होता। तो इसका जो कलर की बात करें तो इसका जो कलर है वो क्या हो जाएगा, मध्यम काला। तो इसमें जो कलर की बात करें तो ये हो जाएगा मध्यम काला। इसके बाद में इसके उत्पत्ति स्थान की बात करें तो ये रावी तथा सतलुज नदी के किनारे पर पाई जाती है, जैसे पंजाब में, पंजाब के फिरोजपुर वाले क्षेत्र के अंतर्गत है, और अपने राजस्थान में इधर यूपी बरेली साइड में पाई जाती है। तो यह नस्ल कहाँ से उत्पन्न मानी जाती है, पंजाब के रावी और सतलुज नदी के किनारे से, पंजाब से, और अपने राजस्थान के अंतर्गत ये यूपी के बरेली वाले क्षेत्र के अंतर्गत पाई जाती है। यूपी में बरेली, उधर उत्तराखंड साइड ये नस्ल पाई जाती है। इसके बाद में है इसमें जो कास बिंदु है वो इसके जो चेहरे पर आपको दिख रहा होगा कि इसका जो चेहरा हो उस पर क्या होता है, सफेद धब्बा होता।
तो इसके जो चेहरे पे और इसके जो चारों पैर है इस पर क्या होता है, व्हाइट व्हाइट धब्बे होते हैं, जिस कारण से पंच कल्याणी के नाम से भी जाना जाता है। तो एक तो ये हो जाएगा आपके इसके जो चेहरे पर व्हाइट स्पॉट है। उसके बाद में इसके जो चारों पैरों पर क्या धब्बे है, इस कारण इसके जो पंच कल्याणी के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद में जो इसकी आंखें हैं वो बिल्ली के जैसे हो जाएगी, यानी कि जो इसकी आंखें है वो बिल्ली के जैसी है। तो इसकी जो आंखें है वो कजरी आंखें होती, कजरी। इसके बाद में इसमें दूध की मात्रा की बात करें तो इसके अंतर्गत जो दूध की मात्रा वो हो जाएगी 1500 से 1800 लीटर प्रति बात। तो इसमें जो दूध है वो हो जाएगा 1500 से 1800 लीटर प्रति बात। इसके बाद में इसमें फैट परसेंटेज की बात करें तो इसमें जो फैट परसेंटेज हो जाएगा 8 से 10%। तो इसमें फैट का जो वेटेज वो रहता 8 से 10%। तो इस भैंस के नस्ल के अंतर्गत सींग इसके कुछ खास नहीं होते, यानी कि एवरेज मध्यम आकार के रहते हैं। इसके बाद में इसमें जो मेन मेन बिंदु है, इसमें इसका कलर पूछा जा सकता है इसमें आपसे एग्जाम में। तो इसका जो कलर है वो क्या हो जाएगा, मध्यम काला। यानी कि सबसे जेट ब्लैक मुर्रा नस्ल है उससे तो इसका जो कलर है वो थोड़ा डाउन रहता है और जाफराबादी से ज्यादा रहता है। इसके बाद में इसके उत्पत्ति स्थान की बात करें तो ये पंजाब की फिरोजपुर, रावी और सतलुज नदी के किनारे पाई जाती है। और अपने राजस्थान के अपने राजस्थान में तो बहुत कम पाई जाती है, ये यूपी साइड, यूपी के बरेली वाले क्षेत्र के अंतर्गत पाई जाती है। इसके बाद में आपसे एग्जाम में दूध परसेंटेज, दूध की मात्रा पूछा जा सकता है और फैट परसेंटेज पूछा जा सकता है इसके बारे में। तो चलिए दोस्तों, इसके जो क्या क्या विशेषता है उसको थ्योरी के रूप में लिखते हैं। तो हेडिंग डालिए नीली रावी नस्ल की भैंस। तो नेक्स्ट हो जाएगी आपके नीली रावी नस्ल की भैंस। तो इस नस्ल के अंतर्गत सबसे पहले इसके उत्पत्ति स्थान की बात करें तो यह नस्ल रावी और सतलुज नदी के किनारे से उत्पन्न मानी जाती है। यह नस्ल रावी तथा सतलज नदी के किनारे से उत्पन्न मानी जाती है। सतलज नदी के किनारे से उत्पन्न मानी जाती है। यानी कि यह नस्ल रावी और सतलुज नदी के किनारे से उत्पन्न मानी जाती है। इसके बाद में इसके वितरण क्षेत्र की बात करें तो इसका जो वितरण क्षेत्र है ये हो जाएगा पंजाब, पंजाब के फिरोजपुर, अमृतसर, यूपी के बरेली, मुरादाबाद, वो उत्तराखंड वाले क्षेत्र के अंतर्गत। तो इसका जो वितरण क्षेत्र है वो हो जाएगा पंजाब का फिरोजपुर, पंजाब का फिरोजपुर, अमृतसर, यानी कि पंजाब का फिरोजपुर, अमृतसर। इसके बाद में यूपी का बरेली क्षेत्र, यूपी का बरेली क्षेत्र तथा मुरादाबाद, तथा मुरादाबाद वाले क्षेत्र से उत्पन्न मानी जाती है। क्षेत्र से उत्पन्न मानी जाती है। इसके बाद में इसके बाद में इस नस्ल में क्या क्या विशेषता
तो इसके अंतर्गत जो शेरवत, इसके जो चारों पैरों पर क्या होता है, सफेद धब्बा होता है, जिस कारण इसको पंचकल्याणी के नाम से भी जाना जाता है। तो इस नस्ल के अंतर्गत सिर तथा पैरों पर तथा और कभी कभी पूंछ, यानी कि कभी कभी पूंछ तथा तन पर भी सफेद धब्बे हो सकते हैं। पूंछ तथा तन पर भी सफेद धब्बे पाए जाते हैं। यानी कि इस नस्ल के अंतर्गत जो सिर तथा पैरों पर तो इसके धब्बे परमानेंट ही रहते हैं, लेकिन कभी कभी पूंछ तथा इसके जो थन होते हैं उस पर ऑप्शनल कभी कभी धब्बे पाए देखने को मिलते हैं, जिस कारण इसे पंचकल्याणी के नाम से भी जाना जाता, जिस कारण इसे पंचकल्याणी के नाम से भी पंचकल्याणी के नाम से भी जाना जाता। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता कि पंचकल्याणी के नाम से किसे जाना जाता। पंचकल्याणी के नाम से जाना जाता है। यानी कि इस नस्ल को पंचकल्याणी के नाम से भी जाना जाता क्योंकि इसके पैरों पर तथा माथे पर क्या होता है, सफेद धब्बा होता, और कभी कभी ऑप्शनल पूंछ तथा इसके जो थन होते हैं वहां पर भी सफेद धब्बे देखने को मिलते हैं, जिस कारण इसे पंचकल्याणी के नाम से भी जाना जाता। और इस नस्ल का जो नाम है वो रावी कैसे पड़ा, तो यह नस्ल जो रावी तथा सतलज नदी के किनारे पर पाई जाती है, जिस कारण इसका नाम क्या रखा, रावी, यानी कि नीली रावी। तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता कि इस नस्ल का जो नाम है वो नीली रावी कैसे रखा, तो यह नस्ल रावी तथा सतलज नदी के किनारे पाई जाती है। सतलज नदी के किनारे पाई जाती है, जिस कारण इसे नीली के नाम से भी जाना जाता है, नीली रावी। जिस कारण इसका नाम नीली रखा गया। यानी कि रावी और सतलुज नदी के किनारे पाई जाती है, इस कारण इसका जो नाम हो क्या रखा गया, नीली रखा गया। तो यहाँ तक नोट कर लो, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद में अपना नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा कि इसमें दूध की मात्रा आपसे पूछा जा सकता है कि यह भैंस कैसी है दूध के मामले में। तो यह भैंस मुर्रा से थोड़ी मतलब दूध के मामले में कम है, बाकी ये भी एक दुधारू नस्ल की भैंस है। इसमें भी दूध की मात्रा अच्छी होती है। तो दूध की मात्रा सबसे ज्यादा जो दूध अच्छा होता है वो होता है मुर्रा नस्ल में। और मुर्रा के बाद में अगर सबसे अच्छी नस्ल है तो वो मानी जाती है नीली रावी।
तो इसके बाद में इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि दूध की मात्रा। तो ये एक क्या दुधारू नस्ल है। दुधारू नस्ल है। इसमें दूध की मात्रा मुर्रा से कम होती है। यानी कि इसमें जो दूध की मात्रा वो क्या होती है, मुर्रा से कम होती है। तथा मुर्रा के बाद में सबसे अच्छी दुधारू नस्ल यही है। तथा मुर्रा के बाद सबसे अच्छी नस्ल यही है दूध के मामले में। दूध के मामले में यानी कि ये एक अच्छे दुधारू नस्ल की भैंस है। और इसमें दूध की मात्रा की बात करें तो ये क्या हो जाएगी, मुर्रा से थोड़ा इसमें दूध कम होता है, लेकिन दूध की मात्रा वो क्या होती है, अच्छी होती है। इसके बाद में इसके कलर की बात करें तो इसका जो कलर है वो क्या होता है, मध्यम काला होता है। तो इसका जो कलर है मुर्रा से कम तथा जाफराबादी से ज्यादा होता है। यानी कि जो मुर्रा का कलर था वो कैसा था, जेट ब्लैक, यानी कि काला चमकीला, चटक चमकीला। और जो जाफराबादी का जो कलर था वो क्या था, हल्का काला था। तो मुर्रा से तो कम तथा जाफराबादी से ज्यादा, यानी कि क्या होती है, मध्यम काली होती है। मध्यम काली होती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद में इसमें जो आंखों का रंग हो क्या होता है, भूरा होता है। तो इस नस्ल में आंखों का रंग भूरा होता है। आंखों का रंग क्या होता है, भूरा होता है, जिस कारण इसे मतलब जिस कारण इसकी जो आंखें वो बिल्ली जैसी होती है। इसकी आंखें बिल्ली जैसी होती है। जिस कारण इससे कजरारी आंखें भी, मतलब जिस कारण इसकी जो आंखें हैं वो कजरी आंखें भी कहा जाता है, जिसे कजरी आंखें भी कहा जाता। कजरी आंखें भी कहा जाता है। यानी कि इसकी जो आंखें हैं वो कैसे होते हैं, बिल्ली के जैसे होते हैं, जिस कारण इसकी जो आंखों को कजरारी आंखें भी कहा जाता है। इसके बाद में इसमें दूध की मात्रा की बात करें तो ये हो जाएगी आपके 1500 से 1800 लीटर प्रति ब्यात। 1500 से 1800 लीटर प्रति ब्यात इसमें दूध की मात्रा होती है। और आपसे फैट परसेंटेज पूछा जा सकता है कि इसमें जो फैट है वसा वो कितनी रहती है। तो इसमें जो फैट परसेंटेज वो 8 से 10% रहती है। 8 से 10% इसमें क्या होता है, फैट का वेटेज रहता है। तो ये आपके कंप्लीट होती है नीली रावी नस्ल की भैंस है। तो इसको एक बार वापस से रिवाइंड कर लेते हैं, इसकी जो मेन मेन क्या क्या विशेषता है इसकी।
तो इसके अंतर्गत सबसे पहले हमने पढ़ा था कि नीली रावी नस्ल की भैंस है, इसका जो उत्पत्ति स्थान है, तो यह नस्ल कहाँ से उत्पन्न मानी जाती है? तो ये हो जाएगा रावी तथा सतलुज नदी के किनारे से उत्पन्न मानी जाती है, और अब पंजाब के फिरोजपुर, अमृतसर, यूपी का बरेली तथा मुरादाबाद मुरादाबाद वाले क्षेत्र के अंतर्गत ये नस्ल पाई जाती है। इसके बाद में इस नस्ल के सिर तथा पैरों और कभी कभी पूंछ तथा तन पर भी सफेद धब्बे पाए जाते हैं, जिस कारण इसे पंच कल्याणी के नाम से भी जाना जाता। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके लिखना है इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है और कई बार एग्जाम में देखा गया। तो इस नस्ल के मतलब एक तो माथे पर, और एक इसके जो चारों पैर वो क्या होते हैं, सफेद होते हैं, नीचे से सफेद धब्बे होते हैं, जिस कारण इसे पंच कल्याणी के नाम से जाना जाता। इसके बाद में इसका नाम नीली के मतलब नीली रावी इसका नाम किस आधार पर पड़ा? तो ये रावी और सतलज नदी के किनारे पर पाए जाते हैं, जिसके कारण इसका जो नाम है वो नीली रखा गया। इसके बाद में ये एक दुधारू नस्ल की भैंस है। इसमें दूध की मात्रा मुर्रा से कम होती है, तथा मुर्रा के बाद अगर सबसे अच्छी नस्ल है तो यही मानी जाती है दूध के मामले में। इसके बाद में इसके कलर की बात करें तो मुर्रा का कलर कैसा था? जेट ब्लैक, चटक चमकीला। और जाफराबादी का क्या था? हल्का काला था। तो मुर्रा से तो इसमें कम काला होता है, और जाफराबादी से सफेद होता है, यानी कि मध्यम काली होती है। इसके बाद में इसके जो आंखों का रंग है वो भूरा होता है। इसकी आंखें बिल्ली जैसी होती है, जिसे कजरी आंखों के नाम से भी जाना जाता है, कजरी आंखें भी कहा जाता है। इसके बाद में इसमें दूध की मात्रा की बात करें तो दूध हो जाएगा 1500 से 1800 लीटर प्रति गात, और जो फैट परसेंटेज है वो हो जाएगा 8 से 10%। तो यहाँ तक आपकी बहस कंप्लीट होती है। अगर आपका कोई भी डाउट है या आपको समझ में नहीं आया तो आप मैसेज कर सकते हो। तो आपकी जो भैंसों की नस्लें हैं वो यहाँ तक कंप्लीट होती है। तो भैंसों की नस्लों के अंतर्गत हमने सबसे पहले पढ़ा था 6 भैंसों की नस्लों के बारे में पढ़ा, और इन 6 भैंसों के अंदर से आपसे ज्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था मुर्रा, उसके बाद में पढ़ा था मैसाना, और फिर पढ़ा था जाफराबादी, फिर पढ़ा था बदाऊरी, और उसके बाद में सूरती, और लास्ट में पढ़ा था हमने नीली रावी नस्ल की भैंस। तो यहाँ तक आपकी भैंस कंप्लीट होती है। तो आज के लिए इतना ही बहुत है, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।